अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब आज बताने जा रही हूँ किस तरीके से आप बिल्कुल मकई की खालिस आटे के साथ बिल्कुल रोटी बना सकते हैं बगैर बीच में गंदम का आटा ऐड किए या वाइट आटा जो हम ऐड करते हैं वो किस तरीके से हमने इसको बनाना है। लेट्स मूव देखते हैं। 2 कप मकई का आटा हमने ले लेना है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई दूसरा आटा हमने नहीं ऐड करना, सिर्फ मकई का खालिस आटा लेना है और इसको नीम गर्म पानी के साथ हमने अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। इसको अच्छे से मल के इसकी नरम सी डो बना के हमने रेडी कर लेनी है और इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। मकई के आटे को अच्छे तरीके से छान के हमने नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से मल के इसको गूंद के इसकी अच्छी से एक डो नरम सी तैयार कर ली है। अब हम इसके रोटियाँ बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा अमाउंट लेके एक पेड़ा बना लेना है, लेकिन आपने इसको पानी वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना। आपने अपने हाथों को कुकिंग ऑयल या देसी घी से ग्रीस करके फिर इसका पेड़ा बनाना है। और उसके बाद जनाब आप कुकिंग ऑयल से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ। देसी घी लगा के हमने अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लेना है और फिर ताकि ये चिपके नहीं, दोनों साइडों से ये चिपकेगा नहीं, तवे के ऊपर भी नहीं चिपकेगा और इसके ऊपर भी नहीं। इसको अच्छे तरीके से हाथ के साथ हम ग्रीस कर लेंगे। प्लास्टिक शीट को ग्रीस करने के बाद हमने ये पेड़ा इसके ऊपर रख लिया है। अब हमने अपने हाथों को ग्रीस करना है और इसके साथ हल्का हल्का हम इसको दबाएंगे, नीचे को प्रेस करते जाएंगे। तरीके से हाथों को ग्रीस करके हमने हाथों की मदद से टैप किया इसको और इस तरीके से हमने प्लास्टिक शीट के ऊपर इस रोटी को बढ़ा लेना है। खालिस बिल्कुल मकई की रोटी को इस तरीके से हम बढ़ाएंगे जिससे ये टूटेगी भी नहीं। हाथों को हल्का सा ग्रीस करके इसको हल्का हल्का दबाते हुए हम इसको बढ़ा लेंगे और उसके बाद हमने तवे को हल्की आंच पर हमने गर्म कर लेना है। उसके ऊपर हल्का सा हमने देसी घी है उसको अच्छे तरीके से हमने ग्रीस करना है ताकि रोटी चिपके नहीं दोनों साइडों से। और उसके बाद रोटी को प्लास्टिक शीट की मदद से हमने उठाना है और प्लास्टिक समेत ही हमने को उठा के एहतियात से चूल्हे के ऊपर जो तवा है उसके ऊपर तवे के ऊपर हमने इसको डाल देना है। इस शीट के समेत हम इसको उठा के ध्यान से हम लोग इसको ऐसे करके डाल देंगे और आराम से फिर हमने ये प्लास्टिक शीट उठा लेनी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर दोनों साइडों से हमने इसको घी लगा के अच्छे तरीके से सेक लेना है। इस तरह से बारी बारी दोनों साइडों से हम मकई की रोटी को सेक लेंगे और बाकी जो रोटियां वो भी इसी तरीके से बेल के हम बना लेंगे हाथों की मदद से। नेक्स्ट रोटी है वो भी हम इसी तरीके से तैयार करके इसके ऊपर डाल देंगे। बारी बारी हमारी सारी रोटियाँ जितनी हमने तैयार करनी थी हमने तैयार कर ली हैं। दोनों साइडों से मीडियम फ्लेम पे हमने इनको सेक लिया है। सो जनाब हमारी खालिस मकई की रोटी और साथ में सरसों का साग हमारा रेडी है। देसी घी डाल के आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी खालिस मकई की रोटी बना सकते हैं। ये रोटी थोड़ी सख्त होती है, अगर आप दूसरा आटा ऐड करके बनाएं तो वो रोटी नरम बनती है, तो अगर कहीं खालिस सिर्फ बनाएं तो इस तरीके से सख्त बनती है। सो जनाब इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।